कीर्ति आजाद जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच आज इतने इंपॉर्टेंट दिन पर पहले हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन एक बात बताइए कीर्ति आजाद जी, आप अडिग खड़े हैं, जैसे 1983 में खड़े थे वेस्ट इंडीज के सामने, वैसे ही आज भी आप खड़े हैं। सब एक एक करके साथ छोड़ के जा रहे हैं, विधायक टूट गए, सांसद कई सारे पार्टी छोड़ के चले गए हैं। आखिरकार हो क्या रहा है टीएमसी में? अब तो कल्याण बनर्जी ने कह दिया है कि या तो भतीजे अभिषेक बनर्जी को चुने ममता दीदी या मुझे चुने। घमंडी हैं अभिषेक बनर्जी, घमंड से चूर चूर है अभिषेक बनर्जी। एक तो अमीश जी, सबको नमस्कार। मैं आपसे जानना चाहता हूं वो लोगों के नाम कहाँ हैं भाई? अगर नाम आ गए होते कि टूट के चले गए हैं और 2/3 हो गया है, तो बीजेपी तो कूद कूद के अभी बोल रही होती कि फलाना आ गया, फलाना आ गया। शत्रुघ्न सिन्हा का नाम दे रहे थे, उन्होंने आज कह दिया कि साहब मैं नहीं जा रहा। 3 लोग जिन्होंने साइन किए हैं वो बोल रहे हैं हम वापस लेना चाह रहे हैं, तो हमें डराया धमकाया जा रहा है कि तुम वापस नाम नहीं ले सकते। तो कुल मिलाकर के इनके पास आदमी 1/3 भी नहीं बन पा रहे हैं। करने में ये कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि इनके पास पैसा है, इनके पास पुलिस है, इनके पास ईडी है, इनके पास सीबीआई है, सब कुछ है। इलेक्शन कमीशन के साथ इन्होंने जो बंगाल में जीत इन्होंने किया, हमें हराया गया, हम हारे नहीं है। तो ये सारी चीजें तो सामने हैं। बाकी ये लिस्ट है कीर्ति आजाद जी, आप लिस्ट पूछ रहे थे, उन्होंने बात कही है। मैं लिस्ट बता रहा हूं, बीच में नहीं, मैं बीच में नहीं बोल रहा, पर मैं लिस्ट बता रहा हूं। आपने लिस्ट नाम पूछे, नाम आ गए हैं। बीच में नहीं, बीच में नहीं, बीच में नहीं, बीच में नहीं, बीच में नहीं। हाँ, आपने कल्याण बनर्जी के भावुक व्यक्ति हैं, भावनाओं में बह जाते हैं। उन्होंने कहा जो दीदी तय करेगी, दीदी तय करेंगे, वो अपने आप हो जाएंगे। फाइटर आदमी है वो, इमोशन से भरे। जो आदमी इमोशनल होता है वो कई बार गुस्से में कुछ भी बोल जाता है, बोल गया। और आप देख लीजिए वो कभी जाएंगे नहीं। अच्छा, लिस्ट जो आप मुझे दे रहे हैं, ये लिस्ट वो होनी चाहिए जो ऑफिशियली आई है, ये नहीं कि सूत्रों से मिली है। मुझे वो चाहिए, बिकॉज जो सूत्रों से आ रही है हर रोज 2 या 3 नाम बदल जाते हैं। आज 19 दिए, कल 19 दिए, आज 19 में 3 नाम बदले हुए। जो आज दिए वो कल वाली लिस्ट के अंदर पता लगे उसमें 3 नाम बदल गए। इसलिए मुझे वो दीजिएगा जो अधिकृत है, सूत्रों वाली मत दीजिएगा। नहीं, पर आपने भी तो चूहा बोला ना। आपको कौन लग रहा है कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं जो चूहे हैं? लिस्ट जो है उसमें अबू ताहिर खान है, पार्थ भौमिक है, बापी हल्दर है, मिताली बेग है, सियानी घोष है, दीपक अधिकारी है, कालीपदा सोरेन है, जून मालिया है, अरूप चक्रवर्ती हैं, डॉक्टर शर्मिला सरकार है, असित कुमार मल हैं, शताब्दी रॉय हैं, रचना बनर्जी हैं। ये सब नाम है। यूसुफ पठान भी है इसमें एक नाम। शत्रुघ्न सिन्हा का नाम नहीं है, शत्रुघ्न सिन्हा का नाम नहीं है कहीं पर भी। आप जो नाम पहले था वो नाम नहीं है, आपका नाम नहीं है। मैं आपसे पूछा जा रहा हूं, आप भी तो चूहे कह रहे हैं। किन को कह रहे हैं आप चूहे? जो भाग रहे हैं उन्हीं को तो चूहे कह रहे हैं। 60 विधायक भी चले गए हैं। कितने नाम है? अरे कितने नाम है? 18 से 19 नाम है अभी तक। अरे 18 नाम है कि 19 नाम है? नहीं, 18 है कि 19 है? बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा ने आके मना कर दिया। इनमें से कोई मना क्यों नहीं करा कि हम नहीं जा रहे हैं? वो ट्वीट कर दे, सब ट्वीट कर ही सकते हैं। शत्रुघ्न सिन्हा ने भी ट्वीट करा। ये बताओ इसका सोर्स क्या है? मेरे लिए तो पूरे 28 के 28 है जब तक लिस्ट नहीं आते। सोर्स तो बताओ, सोर्स क्या है? ये बीजेपी का सोर्स चल रहा है। नहीं, बीजेपी का सोर्स नहीं है। गए हैं उनकी लिस्ट है इनके क्या? नाम हर चैनल में चल रहे हैं, हर अखबार में चल रहे हैं, इनके नाम हर जगह चल रहे हैं। डिनाई भी तो नहीं कर रहे हैं। अब जैसे देखिए, जब ऋतुव्रत बनर्जी की खबर आई तब भी टीएमसी ने, आप लोगों ने डिनाई करा कि ऐसा होने नहीं जा रहा, लेकिन उनके साथ 60 विधायक चले गए ना। वो तो कह रहे मेरे साथ 64 विधायक हैं, 3 राज्यसभा सांसद इस्तीफा दे ही गए हैं। मैं तीनों के नाम बता देता हूं आपको। 28 मेरे पास है सांसद, बोलो। नहीं, 28 सांसद आपके पास है, लेकिन नहीं 28 सांसद हैं तो उनकी परेड करा दीजिए आप। फिर उनको टीएमसी के दफ्तर में परेड करा दीजिए, दिल्ली में करा दीजिए कहीं। लेकिन ये मना भी तो नहीं कर रहे ना कीर्ति आजाद। हार्ड फैक्ट तो ये है, मुझे पता है आप भी भावुक आदमी है, लेकिन सच्चाई ये है कि पार्टी खिसक गई है ममता दीदी के हाथ से। सुनो, या तो मुझे अमीश देवगन प्रश्न पूछिए तो उसका जवाब सुनिए। जी बिल्कुल। मैं यहां बैठ करके आपसे बाताबाती और बहस करने के लिए नहीं आया हूं, ठीक है? अगर आपने, मैं सीनियर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 99 से हूं, 93 में एमएलए बना था। मैं तमीज से बात करता हूं, तरीके से बात करता हूं और मैं ढंग से बात करता हूं। आपने कोई क्वेश्चन पूछा मुझसे कहा 28 परेड करा दीजिए, इनको बोलिए 18 परेड करा दीजिए। ये कोई बात हो गई? मतलब अफवाह फैलाते रहो।
इससे बड़ी कोई बात हो सकती है? 64 एमएलए हैं, निकालो 64 एमएलए, कराओ परेड। कमाल की बात है। आप भी किसी एक एजेंडा पे लग जाते हैं। कोई बात है, दोनों तरफ की बात सुननी चाहिए, केवल एक ही तरफ का चलाते हैं। हो सकता है ये 20 ले ले, 22 ले ले, 24 ले ले, बात अलग है ना, लेकिन कम से कम परेड तो कराएंगे। आज तक इनके पास वो नंबर नहीं है पूरा, जो भी मिल रहा है सोर्स से मिल रहा है। शत्रुघ्न सिन्हा का नाम कल तक चल रहा था, आज सुबह तक, दोपहर तक चल रहा था। उन्होंने जैसे ही मना किया उसका नाम काट के एक आदमी को जोड़ दिया। ये कैसे होता है? 3 लोग चाह रहे हैं मेरा नाम वहां से मेरा नाम, उनका नाम हटाया जाए बोल रहे हैं, मेरी बात हो रही है, लेकिन उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है। मेरे घर से पुलिस, जो मेरा पीएसओ था उसको हटा दिया गया है। मेरे यहां से जो होम गार्ड थे वो निकाल दिए गए हैं। मेरे घर भी में भी ये बीजेपी वाले गुंडे आएंगे और पत्थर मारेंगे, तोड़ेंगे। मैंने क्या किया 2 सालों में? कमाल की बात है। यही नहीं, आपने बोला कि 3 नाम, एक कीर्ति आजाद जी, अब मैं बोलूं, देखिए आपको मैं पूरा सम्मान करता हूं कीर्ति आजाद जी, आपने बोला 3 नाम है, आपने बोला 3 लोगों के फोन आए, तो आप मुझे बता दीजिए कितने नाम है जो बागी हो गए हैं? 3 नाम आपने बोला, वो कहने हटा दीजिए, तो 3 के अलावा और कितने नाम है जो बागी हो गए हैं? और वो 3 कौन है जो आपको नाम हटाने के लिए बोल रहे हैं? ऑथेंटिक। अरे भाई, आप बात कर रहे हो हाइपोथेटिकल, मेरे को फैक्ट बताओ ना। आप ही ने बोला अभी, फैक्ट बताओ कितने का परेड हो गया। अगर 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 काकोली दास्तेदार मिली, मुझे प्रूव नहीं करना, प्रूफ काकोली दास्तेदार को और उन लोगों को करना है जो लोग चूहे हैं, उन लोगों को करना है, मुझे नहीं करना। वो बताएं ना, मैं थोड़ा यहां बैठ करके सवालों का जवाब देने के लिए बैठा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि जो लोग, जिसको आप बागी बोल रहे हैं, वो चूहे हैं, गद्दार है, जिन्होंने की पीठ में छुरा भोंका है, वो लोग सामने खड़े होकर के बताएं ना। मैंने बताना है आपको कौन है कौन नहीं है? मैं क्यों बताऊंगा? लेकिन नहीं, अब आप देखिए 3 राज्यसभा सांसद बैठ जाऊं, अगर आपकी एक मिनट, यदि मैं आपकी जमीन को कब्जा करके बैठ जाऊं और कहूं ये मेरा घर है, आप कहोगे नहीं मेरा है, तो आप कैसे आपका है? आप अपनी रजिस्ट्री दिखाओगे, आप अपना म्यूटेशन दिखाओगे। मैं इनसे कह रहा हूं उनके नाम दिखाओ, कहां है वो नाम जो बागी हो चुके हैं? नहीं, आपने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले आपने बोला, धन्यवाद। नहीं, कीर्ति जी रुकिए ना, 2 मिनट, 2 सवालों का जवाब तो दीजिए, 2 सवालों का जवाब तो दीजिए। मेरा आपसे प्रश्न ये है, क्या आपको लगता नहीं है, क्या आप बीजेपी के प्रवक्ता बन करके मुझसे? मैं बीजेपी का प्रवक्ता नहीं बन रहा हूं, मैं तो सवाल पूछ रहा हूं। मैं अब राज्यसभा के एमपी हैं शुभेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव, अब प्रकाश सिंह बराइक, ये इन्होंने भी इस्तीफा दे दिया, ये झूठ है क्या? ये क्यों छोड़ के चले गए? बराइक तो जो आज टीवी को एक मिनट, बराइक जो आज दे रहा था, आज जो अपना नहीं था बाइट दे रहा था, वो निशिकांत दुबे के घर के बाहर दे रहा था, देखा था? 12 लोगों की जो मीटिंग हुई थी वो भूपेंद्र यादव के घर में हुई थी। बिल्कुल हुई थी। फूल लेकर के, प्यार का गुलदस्ता, गुलाबों का लेकर शताब्दी रॉय के यहाँ 8 एमपी बैठे थे। कौन लेके गया था? शुभेंदु गया था। तो कौन कर रहा है ये तो मालूम है ऑपरेशन लोटस कौन कर रहा है। कमाल की बात है। वहां आप कहते हैं हम ऑपोजिशन में बैठेंगे, विधानसभा में आप कहते हैं हम ऑपोजिशन में बैठेंगे, लोकसभा में हम बाहर से समर्थन करेंगे। ये क्या हो रहा है? ये कौन सा गुट है? कैसा गुट है? कहां का गुट है? जरा ये भी तो चीज पूछिए इन लोगों से। नहीं, बिल्कुल उनसे मेरे को जो सवाल पूछ रहे हैं मैं पूछ रहा हूं, क्योंकि आप टीएमसी के रिप्रेजेंटेटिव हैं, इसलिए आपसे सवाल पूछ रहा हूं। सुष्मिता देव, प्रकाश सिंह, सुखेंदु शेखर रॉय, क्या इन्होंने भी पार्टी छोड़ी, दबाव में छोड़ी? और इन्होंने भी पार्टी दबाव में छोड़ी? इन पे भी प्रेशर था, ये भी चूहे हैं। बिल्कुल नहीं, सुखेंदु शेखर रॉय ने छोड़ी, उनको बड़ी बातें करप्शन की लग रही थी। उनको ये करप्शन में नहीं लगा कि जिसके लिए जो वो छोड़ रहा है वो आदमी खुद 5 लाख रुपए लेता हुआ कैमरा पे पकड़ा गया था, शुभेंदु अधिकारी, जिसमें सीबीआई लगाई थी बीजेपी ने, और उसने छोड़ के बीजेपी में आ गया था। और प्रधानमंत्री कह रहे थे कहां लाए हो पैसे, लाओ, यहां रखो, यहां रखो। कैसी बातें करती हो? काकोली दास्तेदार नहीं पकड़ी गई थी 5 लाख रुपए लेते हुए? कैमरे के ऊपर आपने दिखाया था न्यूज 18 पर। क्या बात करते हैं साहब? कम से कम वो तो रहना, ऑब्जेक्टिव तो रहना चाहिए ना। जाएंगे तो जाएंगे, जिनको जाना है 19 हो जाएंगे तो हो जाएंगे, लेकिन लिस्ट तो दो। अच्छा, आपको ऑफर नहीं आया कीर्ति भाई, आपके आपको ऑफर नहीं आया? आप मैं तो पुराने आपके बीजेपी जमीन, के हैं, आपके तो बीजेपी में कई मित्र हैं, आपको ऑफर नहीं आया? आया, एक से नहीं आया, 10 लोगों से आया। मैं गद्दार नहीं हूं, मैं स्वतंत्रता सेनानी का बेटा हूं। क्या नहीं मुझे ऑफर किया गया? मैं जानता हूं। बड़ा सम्मान करते भगवत जी आजाद जी का। जी हाँ, और मुझे भी समझिए, मैंने भी बीजेपी छोड़ी थी तो भ्रष्टाचार के कारण से इन लोगों ने मुझे निकाला था कि मैंने भ्रष्टाचार उजागर किया था। तब ये था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, जब मोदी जी आए थे। मैंने इनके लिए क्या नहीं किया? 6 लोग घूमते थे केवल देश भर में। एक सेकंड, मैं कीर्ति आराम से छुरी लगा दी। जी, लेकिन आप हमारे साथ हैं, हमारे साथ बात करते हैं। जिस दीदी ने मुझे सहारा दिया, खड़ा किया,
मैं उनके पीठ पे खंजर भोंक दूं? क्या ये इंसान की फितरत होनी चाहिए? मैं ऐसी फितरत नहीं रखता। आप कह रहे हैं कि जो छोड़ के जा रहे हैं वो खंजर खोब रहे हैं। आप पानी पीजिए। हमारे साथ एक और बागी सांसद जिन्होंने पार्टी को छोड़ दिया है, सुष्मिता देव इस समय जुड़ रहे हैं। कीर्ति आजाद जी, सुष्मिता देव हमारे साथ हैं, अगर आप कुछ कहना चाहें, उनको कुछ बोलना चाहें, एनीथिंग यू वांट टू से? ओके, सुष्मिता देव हमारे साथ है। सुष्मिता देव, आप लोग चूहे हैं, आप लोग पार्टी को छोड़ के जा रहे हैं, आप लोग चूहे हैं, ये टीएमसी के कीर्ति आजाद का कहना है। आप लोग दबाव में हैं और आपने छुरा खोबा है दीदी की पीठ में, इसलिए आपने पार्टी को छोड़ दिया है, ये उनका कहना है। आपका रिएक्शन क्या है इसके ऊपर? जस्ट नाउ ही तृणमूल कांग्रेस में कीर्ति भाई जब आए वो भी किसी और पार्टी से आए, जब शत्रुघ्न सिन्हा जी आए वो भी किसी और पार्टी से आए। सो ये पॉलिटिक्स में कोई नई घटना नहीं है। एंड अमीश, आई थिंक आपके शो में मैं पहली बार ही आई हूँ, शायद पहले कभी नहीं आई। सेकंड टाइम या बट आई बिलीव कि आप मुझे जानते हैं, मेरा बैकग्राउंड थोड़ा सा। और देखिए, जो परिस्थिति अब तृणमूल कांग्रेस के अंदर शुरू हो गई है 4 तारीख के रिजल्ट के बाद, देखिए हार जीत में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई हारता है कोई जीतता है, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। पर जिस तरह की परिस्थिति मैं देख रही हूँ 4 मई से और 8 जून तक, मुझे लगा कि मेरी राजनीति आसाम में है। और इस परिस्थिति में ये उम्मीद करना कि ममता जी और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस बंगाल से बाहर जाके त्रिपुरा और आसाम में राजनीति करेगी या पार्टी को वहां बढ़ाएगी, मुझे तो बड़ा डाउटफुल केस लगा। तो ये एक मेन कारण है, कई और कारण है, पर दिस इज द मेन रीजन। मुझे लगा कि दिस पार्टनरशिप और दिस एसोसिएशन बिटवीन तृणमूल कांग्रेस एंड मी, शायद इसको हम आगे लेके नहीं जा सकते। सुष्मिता जी, बिल्कुल मैं आपको अच्छे से जानता हूं, आप पहले कांग्रेस में थी, फिर आप टीएमसी भी आई, लेकिन ये विचार भी आपके मन में जब टीएमसी की हार हो गई, एक पॉलिटिकल हार हो गई, उसके बाद ही ये विचार आपके मन में आया। और आपको फिर हमने देखा आपकी और असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा जी की, डॉक्टर हेमंता बिस्वा शर्मा जी की तस्वीरें सामने आई। क्या आपको, क्योंकि आपको भी यही कहा जा रहा है कि आप भी मौका परस्त हैं, अपॉर्चुनिस्टिक हैं, इसलिए आप भी कन्वर्ट हो गई। What you have to say? मैं ममता जी के हार से नहीं घबराई। और मुझे रिजल्ट के बाद जब मैंने देखा तृणमूल कांग्रेस को 80 विधायक मिले हैं, 80 विधायक भी बहुत बड़ा ऑपोजिशन होता है असेंबली में, पर उसके बाद जो हुआ कि एक गुट निकल के आ गया विधायकों के बीच में, फिर हमने देखा कि काकोली जी ने कई स्टेप्स लिए कि मैं अब अलग ग्रुप बना रही हूँ। तो इस क्राइसिस के सिचुएशन में मुझे पता नहीं अल्टीमेटली क्या होगा। ये फिर 8 तारीख को इंडिया अलायंस की मीटिंग हुई, मर्जर की बात हो रही है। तो जितने भी संकेत हैं, जितनी राजनीति मुझे आती है, मुझे तो नहीं लगता कि तृणमूल कांग्रेस में रह के मैं आसाम में राजनीति कर पाऊंगी। जी, लेकिन बीजेपी और टीएमसी की राजनीति पोल सपाट है, मैं उस विषय पर आऊंगा। लेकिन अभिषेक बनर्जी के बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? कल्याण बनर्जी ने बोला वो घमंडी हैं और उन्हीं की वजह से पार्टी का इतना बुरा हाल हो रहा है। और भी बहुत सारे नेताओं ने बहुत कुछ बोला है, मैं सब कुछ रिपीट नहीं करना चाहता, लेकिन आज की ये टॉप स्टोरी है। देखिए, कल्याण बनर्जी का स्टेटमेंट मैंने देखा तो 1 घंटा पहले, मुझे सिर्फ इतना ही लगता है कि देखिए, अगर आपको कुछ बोलना है तो आप चीख चीख के माइक पे और टीवी पे क्यों बोल रहे हैं? आप कल्याण बनर्जी का तो इतना है कि वो ममता दीदी को फोन मिला के बात भी कर सकते हैं, पहली बात तो ये है। और दूसरी बात ये है कि अभिषेक बनर्जी को सब लोग बोल रहे हैं कि उनकी वजह से हार गए, उनकी वजह से हार गए। वो सिर्फ एक कारण हो सकते हैं, पर चुनाव, इतना बड़ा चुनाव हारने के बाद ये तो मुझे लगता है कि बड़े सारे कारण, सिर्फ एक अकेला कारण नहीं हो सकता, कई सारे कारण होंगे। और अमीश, एक पॉइंट है मेरा, आपको क्यों लग रहा है कि अभिषेक बनर्जी को बार बार सब कह रहे हैं कि उन्हीं की वजह से इतना बुरा हाल हो रहा है, उन्हीं की वजह से सब पार्टी टूट रही है? अमीश, प्रॉब्लम ये है कि ऑल्दो मैं तृणमूल कांग्रेस में थी, मैं इतना बंगाल की राजनीति से जुड़ी नहीं थी, मैं ग्राउंड रियलिटीज जानती नहीं हूं। अभिषेक बनर्जी के साथ तो आपकी मुलाकात होती रही होगी, क्योंकि वो हाँ बिल्कुल। सो मेरा जो एक्सपीरियंस था, ममता बनर्जी के राइट हैंड है, ममता बनर्जी के। हाँ, मेरा जो एक्सपीरियंस था उनके साथ,
मतलब मेरे को मतलब एरोगेंस की बात मेरे इस तरह का मुझे लगा नहीं। पर देखिए, अभिषेक बैनर्जी खुद बंगाल से सांसद हैं, तो उनकी राजनीति भी बिल्कुल बंगाल में ही, द आई ऑफ द स्टॉर्म। सो इनका कैसा रैपो था, क्या रिश्ता था, क्या नहीं, अब क्या ये तो हुआ था। पॉलिटिकली करेक्ट जवाब है सुष्मिता देव। देखिए सी मेरे अब मेरे मुझे साथ लगता है मेरा कि अनुभव अब उनके तो साथ आपको स्पष्ट एरोगेंस का बात, नहीं आपको है। क्लैरिटी के साथ, आई नो, मैं ये नहीं कह रहा कि आप कोई अंदर की बात बताइए, लेकिन कम से कम ये बताइए कि क्या अभिषेक बनर्जी की एटीट्यूड में प्रॉब्लम थी, जिस तरह की खबरें बार बार बोली जा रही हैं, आ रही है? यू वांट टू से एनीथिंग ऑन दैट? सी आई टेल यू वन थिंग, जब मैं, मेरा भी एक घर है कलकत्ता में, तो जब मैं जाती थी तो कुछ लोग जो साधारण लोग हैं, नागरिक, वो कहते थे कि दीदी को देखा जाता है कभी मोटरसाइकिल में, कभी ऑल्टो में निकल जाते हैं, पर ये लोग जरूर कहते थे कि अभिषेक जी इतनी इतना लंबा कॉन्वॉय लेके क्यों चलते हैं। ये तो मैंने खुद अपने कानों से जनता के मुंह से सुना है। सो हो सकता है कि पब्लिक परसेप्शन ऐसा था, बट मेरा मेरी मेरी जितनी बारी भी मुलाकात हुई उनसे, मतलब मेरा तो ठीक ही था। मैं इतनी बारी मिली नहीं, 5 साल में 4-5 बारी मिली होंगी मुझे, मेरा तजुर्बा तो अलग आपको, था। आप कह रही है कि इतना बड़ा कॉन्वॉय लेके चलते थे, तो और मतलब आपको लगता है कि जो बात कल्याण दादा ने बोली, कल्याण बनर्जी जी ने बोली, घमंड था क्या? वो आपको दिखाई देता था, वो सुनाई देता था? सी आप कल्याण समर्थकों से बात बनर्जी करती थी? ममता दीदी के साथ शुरू से है, जब से ममता दीदी के पास कुछ नहीं था, जब उन्होंने पहले कांग्रेस छोड़ा था। सो द क्वेश्चन इज, अगर कल्याण बनर्जी ये बोल रहे हैं तो उसका भी कोई कारण होगा। मुझे लगता है कि आई कैन ओनली स्पेक्यूलेट अमीश, मुझे पता नहीं अंदर क्या हुआ, क्या बात हुई, बट आई फील दैट देर इज लॉट ऑफ ट्रबल गोइंग ऑन इनसाइड द पार्टी, नहीं, बहुत वो ज्यादा तो ट्रबल है। मतलब आई थिंक क्या, इट इज एविडेंट सुष्मिता, या वी आर सीइंग इट। 19 अमीश मेंबर ऑफ जी, मैंने पार्लियामेंट छोड़ मैंने चुके हैं, हारने के 60 बाद, 64 60 64 विधायक छोड़ चुके हैं, देयर इज एविडेंट प्रॉब्लम। लेकिन एक सवाल का जवाब आपने आज किसी सवाल का जवाब बहुत स्पष्ट तरीके से नहीं दे रही, अपने तरीके से दे रही है, दैट इज योर वे। लेकिन सयोनी घोष और आज आप दोनों एक साथ एयरपोर्ट पे थी, ये कोइंसिडेंस बिल्कुल था या प्लान्ड था? नहीं, हम सेम फ्लाइट में थे। मैं आसाम आ रही थी वाया कलकत्ता, और वो कलकत्ता जा रहे थे। सो इसमें कोई कोई खुफिया वाली बात नहीं, इट्स जस्ट टू पीपल तो ऑन द क्या सेम बात हुई, फ्लाइट। सयोनी घोष से आपकी बात हुई? आप उनको अपने चैनल पे क्यों नहीं मैं बुलाते, बिल्कुल आप सयोनी मेरे घोष को मैं माध्यम से। चैनल पर लूंगा, लेकिन आपकी सयोनी घोष से बात हुई? इज शी विद ममता और शी इज नॉट विद ममता बनर्जी जी? सी सब लोग, देखिए अमित जी, सब लोग टेंशन में हैं। सिवाय मेरे, जो क्योंकि मैं छोड़ चुकी हूँ और मैं आज आपसे बात कर नहीं रही नहीं, हूँ, मैं सेम ना फ्लाइट में सांसद थी हूँ क्या? सेम और पार्टी ना भी मैं होगी, किसी ये सवाल पार्टी भी है। में हूँ। मतलब पॉलिटिकल पार्टी, मैं दूसरी पार्टी की बात नहीं कर रहा, सेम फ्लाइट में थी क्या? सेम पार्टी भी होगी, पॉलिटिकल पार्टी, फ्रॉम पार्टी आई मीन। Today, as of today, I'm in no party. I'm hanging in the middle of nowhere. But obviously, I mean, everybody सब प्रेशर फील कर रहे हैं। ये तय है, ये तय है सबका, मतलब एवरीबडी इज फीलिंग द टेंशन। इतना अच्छा, जो आसान नहीं होगा। जो जो बिल्कुल लोग आपकी रह बात सही है, गए लेकिन हैं जो आपको और गद्दार जो कह लोग रहे हैं, चले जो गए हैं, आपको किसी चूहा के कह लिए रहे भी हैं, जो टें पीठ में हाँ, छुरा खोपने वाला कह रहे हैं, उनको आप वन लाइन में क्या मैसेज देना चाहती हैं? वन लाइन। कीर्ति भाई को नहीं, वन लाइन। कई लोग बोल रहे हैं, कीर्ति भाई नहीं है, कई लोग हैं, कई और एक दो देखिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं जो ऐसा बोल रहे हैं। मैं भी कह सकती हूँ कि इतने सालों के बाद जो स्टालिन को छोड़ के कोई टीवी के साथ गया, वो भी छुरा भोगना है। और बंगाल के विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस ने 284 सीटों पे लड़ा तृणमूल के खिलाफ, पर मैंने भी फोटो में देखा कि दीदी और सोनिया जी गले मिल रहे हैं। तो वो मन परिवर्तन है, और अगर मेरा मन परिवर्तन हो, वो छुरा भोंकना है। सो गेम के रूल्स अलग 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 इंसानों के लिए नहीं हो सकता। जी, लेकिन राहुल गांधी के बारे में आपके विचार क्या हैं? व्हाट इज योर टेक ऑन राहुल गांधी? वेल, आई लेफ्ट द कांग्रेस, और बट क्या स्टिल, विचार व्हाट, होंगे। क्या आपको लगता है राहुल गांधी कैन टेक ऑन नरेंद्र मोदी? और जिस तरह से सी उन्होंने मुझे आज बोला है, मुझे नहीं, आज उन्होंने बैठक में बोला है कि मोदी ने मरवा दिया है, क्या कहना देखिए, चाहती है? जिस तरह की भाषा का वो इस्तेमाल करते हैं, राहुल गांधी पर आपका क्या कहना है? मुझे बड़ा डर है कि राहुल जी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, और वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन उस पोजीशन में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है।
You have to have fire in your belly to defeat the BJP. ओके, फायर He looks very happy. He looks very comfortable as a leader of the opposition. उसमें वो फायर नहीं है कि कब मोदी जी को हराए और कब मैं उस तरफ जाके बैठूं. He looks absolutely comfortable. आज की सिचुएशन में आप चाहती हैं मोदी जी हारें? आज की सिचुएशन में आप देखिए, मोदी जी को हराने के लिए मुझे लगता है जिन जिन चीजों की जरूरत है, कांग्रेस उन चीजों से बहुत पीछे है. वेदर इट इज संगठन, वेदर इट इज स्ट्रैटेजी, वेदर इट इज आईटी सेल, वेदर इट इज सोशल मीडिया, वेदर इट इज मीडिया, बहुत फासला तय करना है अभी भी कांग्रेस ने. जी, वन लास्ट क्वेश्चन, क्या आपको टीएमसी का मर्जर एविडेंट लग रहा है? क्या आपको लगता है टीएमसी का मर्जर कांग्रेस के साथ हो जाएगा? व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? देखिए, मर्जर इतना आसान नहीं होता. एक पार्टी को दूसरे पार्टी के साथ मर्ज करने के लिए ईसीआई का परमिशन चाहिए होता है. फिर एमपीज को मिलाने के मर्जर के लिए इसमें स्पीकर का परमिशन चाहिए होता है. तो बहुत सारे स्टेप्स हैं. और अगर मर्जर हो भी जाए, ये कौन गारंटी लेगा कि तृणमूल का वोट कांग्रेस में जाएगा और कांग्रेस का वोट शेयर तृणमूल में जाएगा? इसकी क्या गारंटी हो? तो लोग तय करेंगे उनको ये मर्जर पसंद है कि नहीं. जी, बहुत बहुत शुक्रिया. बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू अमीश. बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए. थैंक यू सो मच. प्लेजर हैविंग यू.